परफेक्ट, एचडी में चला रखा तुम्हारे लिए, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? Acid, bases and salt. एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में, ठीक है। तो सॉल्ट को हम थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एसिड और बेस। किस चीज को हम एसिड बोलते हैं, किस चीज को हम बेस बोलते हैं, ठीक है। कौन से ऐसे सब्सटेंसेस है जो एसिड है, कौन से ऐसे सब्सटेंसेस है जो बेस है, ठीक है। डे टू डे लाइफ में यू आर एनकाउंटरिंग सेवरल सब्सटेंसेस जो एसिड है, और काफी सारे सब्सटेंसेस जिनसे तुम डील करते हो वो बेस है। सर पहले तो हम ये तो जान ले कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। कोई इंट्रोड्यूशन करना चाहेगा? व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, बताओ। तो इसको आ रहे हैं सभी को? Yes. ठीक है, तो आप समझना, whenever we are talking about acid, जब भी हम किसी चीज को एसिड बोलते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही क्रिश, आप काफी हाई लेवल टर्म पे चले गए, ठीक है। एसिड कौन होते हैं? एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था अर्हेनियस। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जो एसिड होते हैं, बिल्कुल सही अदिति, जब वो पानी में उनको डिसॉल्व किया जाता है तो वो क्या रिलीज करेंगे सर? H+ आयंस। अगर पानी में डिसॉल्व होने पर अगर वो H+ आयन रिलीज करेंगे तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे सर? एसिड, ठीक है। और ऐसे सब्सटेंसेस जिनको पानी में डिसॉल्व करने पर हमको क्या मिले सर? OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन, वो सारे सारे क्या होंगे सर? बेस। क्या होंगे? एक बार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, आप सब उसको नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है। और फिर उसको दोबारा से मैं समझा दूंगा। तो एसिड्स अकॉर्डिंग टू अरेनियस, according to Arrhenius, those substances which release H+ ions in aqueous solution, aqueous solution, बिल्कुल आयुष भाई, बिल्कुल, ठीक है। तो वो पानी में जाएंगे तो पानी में क्या रिलीज करेंगे सर? H+ आयन, ठीक है। तो उन सब्सटेंस को क्या बोला जाएगा? Acid. एसिड। सर अकॉर्डिंग टू के बाद क्या लिखा है आपने? अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस साइंटिस्ट का नाम। हाँ, साइंटिस्ट का नाम है। तो जिस Okay. साइंटिस्ट ने बताया था एसिड क्या होते हैं, थ्योरी दी थी इन्होंने, इन्होंने बताया कि पानी में डिसॉल्व करने पर वो क्या रिलीज करेंगे सर? H+ आयन रिलीज करेंगे, H+ आयन, ठीक है। अब डे टू डे लाइफ में जो पहले थे, पहले साइंटिस्ट को पता ही नहीं था कौन सा एसिड है, तो वो क्या करते थे? टेस्ट करते थे। तो एसिड जनरली क्या होते थे? सोरेन टेस्ट, सोरेंट, ठीक है। तुम सबने दही खाई होगी, Yes. यस, कर्ड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा. खट्टा, ठीक है, कड़वा मीठा, sorry, खट्टा, खट्टा होता है, खट्टा होता है। बिकॉज क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? Acid. एसिड, एसिड। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है, बिल्कुल सही होता। तो इसके अंदर आप लिखना चाहो एसिड्स आर sour in taste, ठीक है।
अब एग्जांपल की भी बात कर लेते हैं। जब हमने बात कर ये एसिड क्या है, उनका टेस्ट क्या है, तो एग्जांपल भी बताइए दो एसिड के। हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबकी टंग क्यों नहीं हुई हो जाती? एक सेकंड भैया, बिल्कुल सही। किसी ने कुछ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। When we are talking about acid, example of acid, सबसे पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा नाइट्रिक एसिड, तीसरा सल्फ्यूरिक एसिड एंड एक्सेट्रा। काफी सारे एसिड्स होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एक्सेट्रा। These are acids. अगर मैं आपसे पूछूं बेस कौन होते हैं, तो बेस में क्या चेंज हो जाएगा? OH माइनस है। OH माइनस। ठीक है, यस सर टेस्ट में कड़वा। हाँ बिल्कुल। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम बेस के बारे में दो बातें करते हैं। हो गया। हो गया? बाकी सब दूसरों से पूछ। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। ओके। ओके ओके ओके। आयुष, आई वाज ओनली टॉकिंग अबाउट एसिड। एसिड किन्हें बोलते हैं? वो सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व होने पर H+ आयन दे, उनको एसिड बोलते हैं। एसिड का जनरली जो टेस्ट होता है वो सोर इन टेस्ट होता है। और किसी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी थी, तो मैं आप सबके साथ में शेयर भी करना चाहूंगा। क्रिश सर, उनकी टंग जलती नहीं अगर उनकी, हाँ, तो क्रिश ने आज क्या किया सर, एसिड सोर इन टेस्ट होते हैं। काफी सारे जो एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या सभी को टेस्ट कर सकते हैं? नहीं, सभी एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए तो बाद में चल के ये थ्योरी आई थी, और बाद में चल के और भी तरीके पता चले जिनसे हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास एसिड है या बेस है। ठीक है, तो हम ओके सारे एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? सर जीभ जल जाएगी। बिल्कुल जल जाएगी, स्किन भी जल जाती है। ठीक है, अब हम बात करें किसके बारे में? बात करें बेस के बारे में। यहाँ तक सबको Base. क्लियर? यस यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, when we are talking about a base, base में डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, बस थोड़ा सा चेंज आएगा, बाकी सब कुछ सेम हो जाएगा। सर सेम साइंटिस्ट था। सेम साइंटिस्ट, एक ही साइंटिस्ट है जिसने बताया था। तो यहाँ पर चेंज आएगा क्या? Those substances which release क्या सर? OH माइनस आयन। फाइन। तब जब वो पानी में डिसॉल्व होते हैं, इनका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा। Kadwa. बिटर कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया बेस का टेस्ट? यस सर। सर साबुन। साबुन। बिल्कुल, जब साबुन मुंह में चला जाता है तो कैसा टेस्ट हो जाता है मौत का? कड़वा कड़वा। कड़वा कड़वा कड़वा। सर सर भी। बिल्कुल। ठीक है, क्या क्या खाता है ये? ओके, जो आप लोग नहीं खा सकते। चलो फिर बात नहीं। यहाँ पर बेसिस आर कैसे होते हैं सर? बिटर इन टेस्ट। क्लियर? एग्जांपल की बात की जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सर Calcium KOH, hydroxide. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Magnesium hydroxide. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एक्सेट्रा। सर बेस चलते जाएंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस ही बेस है हमारे पास। ठीक है, Sir, ammonia is a base. अमोनियम, अमोनियम
अमोनिया NH3 होता है, ये NH4 है। तो सर अमोनिया भी बेस होता है या अमोनिया में हाँ, बेस अमोनिया होता है? बेस होता है, अमोनिया बेस होता है, Yes. ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक समझ में आया बेस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। सभी एसिड और बेस के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बिल्कुल सही सौम्या। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ बेस, ठीक है। तो अब हम ये चीज समझ चुके थे कौन से सब्सटेंस एसिड है, कौन से सब्सटेंस बेस है। अब हम ये जानेंगे कि जो एसिड है वो हमारे पास कितने तरह के हैं, तो उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसको सभी नोट डाउन कर रखें या इसको इरेज कर दो? सर एक ओके, अगर किसी को कोई भी डाउट आए तो पूछना जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो नाउ इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। क्या डिस्कस करेंगे? Classification of acid. क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। ठीक है, हाँ, तो हो जाए तो बता देता। डन? सर प्लीज ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सोनिया बिल्कुल सही। ठीक है, जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन होगी वाज बेस्ड ऑन दी सोर्स। जब भी हम बात करते हैं सोर्स, तो वो एसिड हमको कहां से मिल रहा है उसके बेसिस पर एसिड दो तरह के होते हैं। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आ जाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन करेंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। बिल्कुल सही सौम्या, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। जब हम ये बात कर रहे हैं सोर्स की, तो वो कहां से मिल रहा है? सर दो टाइप के हमारे पास एसिड होते हैं। कितने टाइप के एसिड होते हैं? दो टाइप के। वन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड एंड अनदर वन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। तो अगर कोई मेरे को बताना चाहेगा, और बिल्कुल सही सौम्या, whenever we are talking about organic acid, तो ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, organic acids are those acids which obtain from living organisms like plants and animal। ठीक है, अब नाम में ही तो ध्यान से देखोगे, इसके नाम में क्या सर? ऑर्गन्स ऑफ लिविंग बॉडी से इनको क्या किया जाता है सर? ऑब्टेन किया जाता है। तो वहीं से इसका नाम पड़ गया, क्या पड़ गया? ऑर्गेनिक। ठीक है, Yes. when we are talking about inorganic acids, ये सर वो एसिड होते हैं जो हमको किससे मिलते हैं? मिनरल्स एंड ओर से मिलते हैं। तो मिनरल्स और ओर क्या होते हैं? मिनरल्स और ओर आर काइंड ऑफ रॉक्स। ठीक है, ये पत्थर होते हैं जिससे मेटल निकाला जाता है।
तो नॉन लिविंग थिंग्स से क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स से जो एसिड मिलेगा उन्हें क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक। क्या बोला जाएगा, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है। तो इनके बारे में दो बातें लिख लेते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड्स, एक साइड ऑर्गेनिक एसिड कर लो, दूसरी साइड इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड की जो डेफिनेशन है उसी को पहला पॉइंट बना देंगे, द एसिड्स व्हिच ऑब्टेन फ्रॉम, क्या लिखोगे, एसिड्स व्हिच ऑब्टेन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फ्रॉम, बिल्कुल सही, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड organic acid, whereas inorganic acids, acids which usually obtain from minerals। तो यहां पर क्या लिखोगे आप, acids which are usually obtained from क्या, ठीक है। अब क्योंकि ये एसिड मिनरल से ऑब्टेन किए जा रहे हैं, क्या किए जा रहे हैं, मिनरल से ऑब्टेन किए जा रहे हैं, तो तुम ध्यान रखना इनको दूसरा नाम क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड्स आर आल्सो नोन एज, सर, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड। ठीक है, क्या बोला जाएगा, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख लेना आल्सो नोन एज मिनरल एसिड। ठीक है, सभी को विजिबल तो है ना। क्लियर। Yes, sir. अब हम सेकंड बात करेंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स आर जनरली वीक एसिड। क्या होते हैं सर, वीक एसिड होते हैं। अभी हमने पढ़ा कर्ड, कर्ड के अंदर प्रेजेंट है लैक्टिक एसिड। अगर वो वीक नहीं होता तो वो क्या कर देता, हमारे पूरे गले को जला देता। जला देता। जला देता। वहीं पर ऑर्गेनिक एसिड्स जनरली क्या होते हैं सर, स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं सर, हाँ बोलो। सर ऑर्गेनिक में मतलब कर्ड आएगा एग्जांपल में इसका। हाँ बिल्कुल, कर्ड के अंदर तो लैक्टिक सर एसिड। पर वो किसी भी ह्यूमन बॉडी से थोड़ी ना मतलब ऑब्टेन। ऑब्वियसली बात है, मिल्क कहाँ से मिल रहा है तुमको। अच्छा, ओके ओके ओके। मसल्स में भी होता है एनाएरोबिक ओके, ओके। रेस्पिरेशन। बिल्कुल बिल्कुल, क्या तो सब है बायो। क्लियर। ये वाला पार्ट में थोड़ा सा इंग्लिश करो। एक सेकंड, मिटाना मत ये। हाँ, ये फर्स्ट पॉइंट नहीं मिटा। दोबारा लिखो ऊपर। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने ऑर्गेनिक के अंदर, ऑर्गेनिक एसिड्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। वीक। वीक। बिल्कुल सही, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। जब हम वीक की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, केमिस्ट्री के टर्म। होंगे तो फिर वो हाँ बिल्कुल, यही मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ। बाकी सबसे वीक का मतलब क्या है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग होंगे तो ऑर्गेनिजम्स को ही को करने लगेंगे। बिल्कुल हाँ। हर्ट करने लगेंगे, हार्म करने लगेंगे, हर्ट करने लगेंगे। वीक का मतलब क्या है, अगर मैं किसी चीज को वीक बोल रहा हूँ यहाँ पर, उसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, सर वो लेस रिएक्टिव है।
लेस रिएक्टिव है। और कोई नहीं, ज्यादा ज्यादा गलत बताओ, ट्राई करो। सर वो लेस H प्लस आयन रिलीज कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। When we are talking about weak acid, जनरली क्या करते हैं वीक, वो सर पूरी तरीके से नहीं टूटते, इसका मतलब वो कंप्लीट आयनाइज नहीं होते, उनके अंदर कुछ मॉलिक्यूल अभी भी अपने अनडिसोसिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। सर थोड़ा सा कम समझ में आया, कोई एग्जांपल से बता दो तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम, किसका, फॉर्मिक एसिड का। ठीक है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड इज ऑर्गेनिक एसिड और ये एक वीक एसिड होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCOOH। अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करता हूं, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व करने पर एसिड है तो क्या देगा सर, H प्लस आयन देना चाहिए इसको। यस, तो H प्लस आयन देगा तो ये हो जाएगा H3 पॉजिटिव वाटर, और ये हो जाएगा HCOO माइनस। तो ये चला गया इसके पास से, चला गया। एक और बात, फॉर्मिक एसिड ने अपना ये H रिलीज कर दिया, वाटर ने इस H को ले लिया और क्या बनाया HCO पॉजिटिव, और इसके पास से चला गया, ये क्या बन गया HCOO माइनस। ठीक है, थोड़ा सा इनके नाम हो जानो, ये क्या है सर, ये तो वाटर है, ये क्या है हमारे पास हाइड्रोनियम है। क्या है हमारे पास हाइड्रोनियम, हाइड्रो क्या सर लिखा है क्या इसमें? लिखा है आपने? थोड़ा सा गलत हो गया। तो इसका जो नाम है वो क्या है, हाइड्रोनियम है। हाइड्रोनियम आयन इसको बोला जाता है। जो H प्लस रिलीज होता है, H प्लस को क्या बोला जाता है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, और ये हमारे पास क्या रह जाएगा सर, ये तो फॉर्मिक एसिड था, बट अब एसिड तो रहा नहीं, ये क्या बन गया, फॉर्मेट आयन। बिल्कुल, इसको बोला था फॉर्मेट आयन। अब जो मैं बात बताना चाह रहा था वीक एसिड की, अब सॉल्यूशन के अंदर मान लेते हैं 100 मॉलिक्यूल है किसके, फॉर्मिक एसिड के। कितने मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल। वो 100 मॉलिक्यूल वाटर में जाते हैं, वीक होने के कारण टोटल जो 100 के 100 मॉलिक्यूल है वो ब्रेक नहीं करते। लेट्स अज्यूम उसमें से 80% यानी 80 मॉलिक्यूल वाटर में जाके ब्रेक कर जाते हैं। कैसे नो, तो इसका मतलब क्या होगा, 20% मॉलिक्यूल अभी भी किस फॉर्म में है, तो फॉर्मिक एसिड की फॉर्म में। तो हमारे पास जो बीकर होगा, उस बीकर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो फॉर्मिक एसिड प्लस हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोनियम प्लस प्लस फॉर्मेट आयन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, पानी में जब इसको डिसॉल्व किया तो 100 मॉलिक्यूल ना ब्रेक करके ओनली 80 मॉलिक्यूल ब्रेक किए। 80 मॉलिक्यूल ब्रेक करने के कारण थोड़ा सा साउंड, 80 मॉलिक्यूल तो बनाएंगे क्या, फॉर्मिक एसिड, सॉरी फॉर्मेट आयन और हाइड्रोनियम आयन। 20 मॉलिक्यूल विल स्टिल रिमेन फॉर्मिक एसिड की फॉर्म में। तो जो हमारे पास समझ नहीं सॉल्यूशन, आया। और कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं।
दूसरे तरीके से समझने की सर वो कोशिश 80% जो आपने लिया है वो अजम्पशन है कि ऐसा ही होता है कि लेस देन 100%। अगर 100 में से कुछ भी कम हो जाए 99% भी, ठीक है। चलो मैं इसको एक बार थोड़ा सा आराम से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वीक एसिड कौन होते हैं? जो पानी में जाने पर कंप्लीटली डिसोशिएट ना हो, ठीक है। पहली बात तो ये। फिर कंप्लीटली डिसोशिएट का मतलब क्या हुआ कि जितने भी मॉलिक्यूल आप ऐड कर रहे हो, मैंने यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड के ऐड किए, क्या 100 के 100 मॉलिक्यूल ब्रेक कर गए? नो। अगर 100 के 100 मॉलिक्यूल ब्रेक कर जाते तो मैं बोलता ये कैसा एसिड है? सर स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर 100 के 100 मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं करते तो मैं क्या बोलूंगा? ये कैसा एसिड है? वीक। वीक एसिड। वीक एसिड के अंदर क्या होगा? ठीक है, वीक एसिड के अंदर हमारे पास आयंस प्रेजेंट होंगे, अलोंग विद जो हमने ऐड किया था उसके भी कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे जो टूटे नहीं है। अब आया समझ सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है। जब हम बात करेंगे किसकी? इनऑर्गेनिक एसिड्स की, ठीक है। यहाँ पर डबल एरो है दोनों साइड पर, इसका मतलब क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल। रिवर्सिबल। यस। हाँ, तो एक सेकंड पॉइंट इसमें और देखो ताकि तुमको पूरी पिक्चर क्लियर दिखाई दे एक बार, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, उन्हें क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। सर एग्जांपल देखो यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूं तो क्या होगा? अगर इसके 100 मॉलिक्यूल है सर, सारे के सारे मॉलिक्यूल टूट जाएंगे और अपने आयन फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। यानी हमारे पास जो बीकर में सॉल्यूशन होगा उसके अंदर सिर्फ वो सिर्फ HCO पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। एक भी मॉलिक्यूल किसका नहीं होगा? HCl। HCl का। अब समझ में आया इन दोनों में डिफरेंस? वीक के अंदर क्या होगा? सर ये वाला मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, 100% नहीं टूट रहे, इसमें क्या होंगे? 100% डिसोसिएशन होगा। यहाँ पर लेस देन 100% डिसोसिएशन होगा। इस समय बताओ। यस Yes, sir. यस। सर, एक सेकंड राइट करना। हाँ, नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। Sir, ये examples लिखते हैं ना? स्क्रीन ब्लर हो गई। ब्लर हो Yes, गया। हाँ सर। चलो भाई बहुत ही ज्यादा हो गई। एक सेकंड। अब ठीक दिख रहा है? हाँ यस सर। अगर आपसे पूछा जाए वीक एसिड कौन होते हैं? which do not ऑर्गेनिक। अच्छा क्या क्या? कुछ नहीं सर, बोलिए आप। Okay. Weak acids are those acids which do not completely dissociate in water. ठीक है, वीक एसिड कौन होते हैं? जो पानी में जाने पर कंप्लीटली डिसोशिएट ना हो, ठीक है। Those are called weak acid. Whereas in case of strong acid,
those acids which completely dissociate. वर्ड देखो यहाँ पर completely, यहाँ पर partial या फिर incomplete, यहाँ पर complete और fully dissociate. ठीक है, या तो कुछ समझ में आया सभी को? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, बैलेंसिंग नहीं है, कहाँ है बैलेंसिंग? ओके ओके, इस केस में नहीं है। बैलेंसिंग है तो सही, दोनों साइड बैलेंसिंग है। आयुष सर, डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। क्रिश, जब भी हम बात कर रहे हैं डिसोसिएशन की, हम सबको पता है जो आयनिक सब्सटेंस होते हैं पानी में जाने पर वो अपने आयंस में ब्रेक करते हैं। तो हमारा जो जितने भी एसिड है पानी में जाने पर वो क्या हो जाएंगे सर, अपने आयंस में टूट जाएंगे, कैटायन और एनायन में। ठीक है क्रिश, तो डिसोसिएशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, टूटना। हो गया? एक मिनट। अब इनके एग्जांपल्स हम लिख लेंगे, और एग्जांपल से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एमपीएससी में। वो आपको एग्जांपल दे देंगे और पूछेंगे कि ये ऑर्गेनिक एसिड है या इनऑर्गेनिक एसिड है। हो गया। हो गया? बाकी सब Yes, sir. यस यस Yes, sir. So now we will talk about examples. इसके ऑर्गेनिक के एंड इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में आप सभी को पता है बैक्टीरिया, आप सभी ने बायो में जरूर पढ़ा बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर या बैक्टीरिया से हमको मिलता है एसिडिक एसिड। क्या मिलता है? एसिटिक एसिड। ठीक है, फिर वहीं पर जब हम दूसरी बात करेंगे, तुम सब खाते होंगे ऑरेंज, लेमन या फिर मौसमी, ऐसा ना? These fruits are called citric fruits. क्या बोला जाता है इन्हें? सिट्रिक फ्रूट्स। हाँ, citric fruits. इन citric fruits के अंदर प्रेजेंट होता है एसिड। That acid is called citric acid. क्या होता है? citric acid। और एक इसके अंदर प्रेजेंट है citric fruits like lemon, Yes, orange sir. या फिर मौसमी। आई बात समझ में? वहीं पर जब आप सबने नोटिस किया होगा बटर सड़ जाता है, ये सुनो, क्या? बिल्कुल सही। क्या? जो बटर होता है, बटर अगर उसको काफी दिन के लिए रख दोगे तो वो क्या हो जाता है, रैंसिड हो जाता है, सड़ जाता है, उसके अंदर से गंदी स्मेल आने लग जाती है। ये सुनो सर आज तक सड़ा नहीं। हाँ सर। सर, आज तक छोड़ा ही नहीं तो सड़ेगा कैसे? सर सब लगा के खा जाते। तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है ब्यूट्रिक एसिड। क्या प्रेजेंट होता है? ब्यूट्रिक एसिड। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? रैंसिड बटर के अंदर। ठीक है, अब सभी ने देखा होगा कि जो मधुमक्खी काट लेती है किसी को
तो बहुत जलन होती है। Yes. 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 Yes, ना? sir. वहीं पर आप सबने नोटिस किया होगा जो चींटी होती है वो भी काट के तो बहुत पेन होता है। Yes, Yes. sir. Yes, सर लोहा घिसना पड़ता है। हाँ, क्यों घिसना पड़ता है उसका भी रीजन मैं इसी क्लास में इसी चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर प्रेजेंट है, बिल्कुल सही है सोम्या, उनके अंदर एंटासिड का यूज करना पड़ता है, वो भी हम पढ़ेंगे बाद में। बट जो ये होती है स्टिंग ऑफ बी और एंट, इनके अंदर प्रेजेंट होता है एसिड। जब वो काटती है तो उनके अंदर प्रेजेंट हो जाता है क्या छोड़ देते हो तुम्हारी स्किन पर? एसिड छोड़ देती है। और एसिड क्या करता है सर? पेन कोज करता है हमको। ठीक है, तो उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड कहां पे मिलेगा आप सबको? सर मधुमक्खी से कटवा के आऊंगा। And by स्टिंग ऑफ बी एंड ants। ठीक है, अभी सभी ने एग्जांपल दिया था दूध के बारे में। Yes. सुनो, दूध जब दूध सड़ जाता है उसके अंदर से भी स्मेल आने जाती है, दही बन जाता है, वो कर्ड बन जाता है। तो उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? बिल्कुल और सर मिल्क। गुलाब जामुन बना, नहीं रसगुल्ला। तो भाभी से अलग से पिटोगे। इसमें गंदा एग्जांपल दिया है। भूख लग गई सर को, ऐसा एग्जाम्पल क्यों दी? हाँ बिल्कुल। When we are talking about sour milk, अब सभी याद रखना sour milk के अंदर क्या होता है सर? कर्ड। कर्ड के अंदर प्रेजेंट क्या होता है? लैक्टिक। Lactic acid. बिल्कुल सही। ठीक है, अभी सभी ने एप्पल तो खाया ही है। Yes. बिल्कुल सही। Yes, sir. हाँ, बिल्कुल। एप्पल के अंदर प्रेजेंट होता है मैलिक एसिड। तो क्या कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो ये वाला बाहर इसमें है लैक्टिक एसिड, और उसको ब्रैकेट के अंदर डाल देना, सोर्स है। ब्रैकेट के अंदर सारे सोर्स है। तो ये क्या है हमारे पास? मैलिक एसिड। सर आप इसकी इमेज सेंड कर देना प्लीज। हाँ सर, लेस देन 1 मिनट बचा है। ओके, नो प्रॉब्लम। यूरिन के अंदर भी एसिड प्रेजेंट होता है। दैट एसिड इज कॉल्ड यूरिक एसिड। Yes. ठीक है, यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है यूरिक एसिड। ठीक है, आप सबने टमाटर खाए होंगे। Yes. Yes सर। Yes. Yes, sir. टमाटर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? वैसे टमाटर के अंदर भी एसिड प्रेजेंट होता है, ऐसा भी Tomato acid. Sir, Oh, oxalic acid. ऑक्साइड